नमस्कार। तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का सबसे बड़ा खुलासा, उद्धव ठाकरे की पत्नी को लेकर एक और नया बड़ा खुलासा कर दिया कि अनन्या नायक और उद्धव की पत्नी रश्मि देसाई के बीच में बहुत बड़ा जमीन को लेकर घोटाले का खुलासा किया है, जिसके अंदर करीब 900 करोड़ रुपए की जमीन घोटाला सामने आया, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र शिवसेना की सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। वहीं ये भी बड़ा बयान दिया है किरीट सोमैया ने कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में शिवसेना उद्धव ठाकरे एक और नया बड़ा षड्यंत्र रच रही है और इस षड्यंत्र को तोड़ना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इससे पहले कि उद्धव ठाकरे की सरकार बड़ा षड्यंत्र रचे, उससे पहले अर्णव गोस्वामी को उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना होगा, अन्यथा अर्णव के रिपब्लिक भारत को महाराष्ट्र के अंदर बैन कराने की पूरी तरह से साजिश रच दी गई है। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, उनकी पत्नी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि अनन्या नायक और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि देसाई के बीच में जमीन घोटाले को लेकर करीब 900 करोड़ रुपए का सच सामने आ रहा है। और इस सच सामने आने के बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। दूसरी ओर बड़ी अपडेट ये भी सामने है दोस्तों कि महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन महा विकास आघाड़ी के अंदर पूरी तरह से तबाही मचने का कगार पर आ चुकी है, क्योंकि अजित पवार के द्वारा ये बड़ा बयान दिया जा रहा है कि करीब 10 एमएलए के साथ में वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। और उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा झटका होगा, क्योंकि संजय राउत लगातार भी फड़फड़ा रहे हैं। दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अब फिर से जेल भेजने की तैयारी में एनसीबी की टीम और परमवीर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ रचे षड्यंत्र के अंदर जो जिस प्रकार रचा गया था उद्धव ठाकरे ने, और भी कई बड़े ऐसे अपडेट सामने आए थे कि परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र शिवसेना संजय राउत ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। और गृह मंत्री अजित पवार के द्वारा इस केस को रीओपन करने के बाद में पूरी तरह से इस बात का खुलासा भी हो चुका था कि अर्णव के खिलाफ में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने लगातार महाराष्ट्र शिवसेना महा विकास आघाड़ी को पूरी तरह से बेनकाब कर लिया था। लेकिन अब उद्धव की पत्नी पर सबसे बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसको लेकर संजय राउत ने अपनी हेकड़ी और बयानबाजी के तौर पर सफाई ये भी दी थी कि जो कुछ भी किरीट सोमैया के द्वारा बड़े खुलासे किए जा रहे हैं वो सिर्फ बेबुनियाद है और इस पूरे अर्णव गोस्वामी के केस से भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से नए केंद्र सरकार पैतने अपना रही है। और उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार बिहार के चुनाव में जो घोटाला किया गया वैसा ही घोटाला महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, उन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था कि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की सरकार के खिलाफ भी ऑपरेशन लोटस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जल्द ही ये बड़ा बयान सामने आएगा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र शिवसेना सरकार इस्तीफा देने पर कगार पर है, क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर पालघर को लेकर उद्धव की सरकार बेनकाब होती हुई नजर आ रही है और संजय राउत लगातार नए बयान भी दे रही है। वहीं बड़ा अपडेट सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी सामने आ रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों के अंदर अब और भी सरगर्मियां तेज हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने के कगार पर है, क्योंकि बिहार के चुनाव के अंदर भी शिवसेना सरकार ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, वहाँ पर उनको बुरी तरह से पछाड़ मिली, जिसके बाद में वो पूरा चेहरा बेनकाब हो गया। वहीं संजय राउत ने बिहार के चुनाव को लेकर भी बयान दिया था कि इस बार नीतीश और एनडीए की सरकार को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन ऐसा कोई अपडेट सामने नहीं आया। और फिर से नीतीश कुमार आज बिहार के अंदर शपथ लेंगे, फिर से सीएम पद में, वो भी 7वीं बार सीएम बनेंगे बिहार के। बिहार में इस बार काबा हो गया। वहीं दूसरी ओर अर्णव के खिलाफ में हुए एक्शन के बाद में महाराष्ट्र सरकार पर भी अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और दूसरी तरफ अर्णव के समर्थन में कई लोग सामने आ रहे हैं, तो कई ऐसे भी बयान सामने आ रहे कि ऐसे ही अर्णव गोस्वामी की तरह ही ऐसे 4 से 5 और पत्रकार हैं जो पिछले 1.5 महीने से जेल के अंदर बंद है, उनको भी केंद्र सरकार के द्वारा बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा सरकार भी भेदभाव कर रही है। अब जल्दी उन पर भी एक्शन लेने की तैयारी में है, लेकिन जिस प्रकार
महाविकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र, शरद पवार भी इस्तीफा देने की बात कर चुके हैं, क्योंकि शरद पवार के पोते यानी एनसीपी पार्टी के अंदर पहले से ही तबाही का रूप देखने को मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की मांग का जहां शिवसेना, कांग्रेस विरोध कर रही थी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर सीबीआई की जांच हुई तो इसके अंदर कई बड़े खुलासे होंगे महाराष्ट्र सरकार के लेकर, और जो कुछ भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होंगे शिवसेना, कांग्रेस, महाराष्ट्र सरकार के, वो भी बेनकाब चेहरे सामने आ जाएंगे। इसी वजह से सरकार विरोध कर रही थी, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थो पवार ने बगावत के सुर तेज कर दिए, जिसके बाद में शरद पवार भी उद्धव को छोड़ने पर मजबूर हो गए और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को सपोर्ट कर लिया, जिसके बाद में संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने भी इस बात की हामी भर ली। लेकिन वो पूरी तरह से डर उनके अंदर समाया हुआ था कि अगर बड़ा खुलासा हो गया तो उनकी सरकार गिरने के कगार पर आ जाएगी। और अब देखना ये है कि महाराष्ट्र शिवसेना सरकार क्या नया पैतरा अपनाती है महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़े खुलासे होंगे अभी जारी है, क्योंकि सीबीआई के एक बड़े अधिकारी ने ये बयान देते हुए भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार जल्द ही बेनकाब होगी। और जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, इस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश होगा। और अर्जुन रामपाल के बाद में अब अगला नंबर करण जौहर की घर समन भेजने की तैयारियां पूर्ण रूप से एनसीबी की टीम ने कर ली है, क्योंकि एक वीडियो सामने आया था, उस दौरान दीपिका पादुकोण से लगाकर कई बड़े सेलिब्रिटियों से पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद बॉलीवुड गैंग भी डर के माहौल में है। अब संजय राउत से लगाकर लगातार करण जौहर पर भी सवाल उठने खड़े हो चुके हैं कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन महाराष्ट्र शिवसेना सरकार का, क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कांग्रेस के साथ नहीं जाने की कसम भी खाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी के घमंड में आने के लिए कांग्रेस की पार्टी के साथ अपना दामन थाम लिया। और संजय राउत ने भी बौखलाए हुए बयान दे रहे कि अगले 25 सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से दूर रखेंगे, लेकिन अभी भी उनका विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है और शिवसेना पार्टी अब इस्तीफा देने के कगार पर आ चुकी है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो गई है। संजय राउत, उद्धव ठाकरे बेनकाब चेहरे खुलकर सामने आ रही है और शिवसेना अब पूरी तरह से इस बात का समर्थन भी नहीं कर रही है कि और जो महाराष्ट्र में सुशांत और दिशा को लेकर सीबीआई जांच कर रही है उसके ऊपर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा राजनीति को लेकर कि जो कुछ भी हो उसको वहीं दबाकर इस पूरी फाइल को बंद कर दिया जाए। सीबीआई के अधिकारी और एनसीबी के अधिकारियों ने भी बयान दिए थे, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और बॉलीवुड गैंग के जो भी इस खेल के अंदर शामिल होंगे, सुशांत होके खेल के अंदर जो साजिश रची गई थी सुशांत के खिलाफ में, वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर और नई साजिशें बेनकाब हो रही है। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम है जिन्होंने चेतावनी दे दी है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि अब महाराष्ट्र से फिल्म इंडस्ट्रीज़ को निकाल कर यूपी के अंदर सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएगी। दूसरी ओर नीतीश कुमार के सीएम की शपथ लेते ही उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब जो कुछ भी होगा उद्धव की सरकार के खिलाफ में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच के अंदर विरोध किया जा रहा है और अब जल्द ही ये बड़ा एक्शन होगा कि नीतीश कुमार के सीएम बनते ही बड़े खुलासे किए जाएंगे महाराष्ट्र सरकार को लेकर और फिर से नया अपडेट सामने आएगा। और सीबीआई भी अपनी जांच को पूरी तरह से पकड़ मजबूत बना चुकी है और जल्द ही इस बात को लेकर खुलासा भी होगा कि महाराष्ट्र में एमवीए सरकार गिरने की बात सामने आ रही है। जो बड़ी अपडेट आ रही है, अजित पवार ने 10 एमएलए के साथ इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। मीडिया के सूत्रों के हवाले से उद्धव के ठाकरे की पत्नी रश्मि देसाई पर करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले का सच भी बाहर जल्द आएगा, जिसके उद्धव की सरकार बेनकाब हो जाएगी। और यहाँ तक कि किरीट सोमैया ने यह भी बयान दिया कि अनन्या और रश्मि देसाई के साथ साथ कई बड़े ऐसे खुलासे होंगे जिसके बाद शिवसेना सरकार का भांडाफोड़ हो जाएगा।
क्योंकि जिस प्रकार से उद्धव की सरकार लगातार ये बड़े बयान दे रही है कि बीजेपी पार्टी विपक्ष की पार्टी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके इन मंसूबों पर पानी फिरने नहीं देंगे। वो महाराष्ट्र ही नहीं, वो मध्य प्रदेश था, ये महाराष्ट्र है, इसके अंदर घुसने भी नहीं देंगे ऑपरेशन लोटस को। लेकिन ऑपरेशन लोटस की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ऑपरेशन लोटस के तहत मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सरकार को झटका दिया गया था वैसा ही झटका दिया जाएगा अब महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को, क्योंकि अजित पवार जो महाराष्ट्र के अंदर से शामिल होंगे और वो लगातार पार्टी बदलू के अंदर भी सामने आ रही है और वो जैसे ही बीजेपी का दामन थामेंगे तो उसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन और बहुमत की सीटें टूट जाएगी। और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुके हैं और अब जल्द ही बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों, अब आपको भी लग रहा है कि महाराष्ट्र और संजय राउत अपनी हेकड़ी और तानाशाही दिखा रहे हैं, सुशांत को न्याय दिलाने में साथ नहीं दे रहे, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।